ट्रंप के द्वारा दिया गया बयान इस समय अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है और हेडलाइन कुछ इस तरह से है न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर कि आज जो ट्रंप ने कर दिया है वो आने वाले समय में पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है। ऐसा क्या है? ऐसे में ट्रंप जिनका सपना है पूरी दुनिया पर कब्जा करने का, उनका यह सपना टूटता सा दिख रहा है। दुनिया का लगभग हर राष्ट्र अध्यक्ष इस समय ट्रंप की बातों में आ चुका है, लेकिन पुतिन की जिद के चलते, पुतिन के द्वारा जिस तरह से दुनिया को रास्ता दिखाया गया है उसके चलते लूला डी सिल्वा फ्रॉम ब्राजील ये निकल करके उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। एंथनी अल्बनीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चाइना ऑलरेडी उनके खिलाफ चल रहा है। तो कुल मिलाकर पुतिन ने दुनिया को जो मशाल दिखाई है, मशाल से जो रोशनी दिखाई है, उस रोशनी से ट्रंप का प्रभुत्व धीरे धीरे उन्हें खत्म होता दिख रहा है। ऐसी बात इन्होंने खुद आज बीबीसी के एक इंटरव्यू में कही कि तुम लोग मेरे डिसीजंस का सम्मान क्यों नहीं करते हो, दुनिया को मेरे डिसीजंस का सम्मान करना चाहिए। आएंगे हम उस बात पर भी, लेकिन सब चीजों का जड़ जो व्यक्ति है वो नाम है उसका पुतिन। ऐसे में पुतिन को यह कहते हुए धमकाना कि या तो अगले 50 दिन में मान जाओ, अदरवाइज हम तुम पर बहुत सारे टैरिफ लगा देंगे। ये टैरिफ से बड़ी जो खबर है मेरे लिए वो ये कि इनसे उम्मीद की जा रही है कि तुम हमारे द्वारा दिए गए वेपन्स को अब रूस पर दागने का उपयोग करो, यूज करो। मेरे प्यारे साथियों, ये न्यूज निकल कर आती है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर से कि कैन यू हिट मॉस्को, कि क्या तुम मॉस्को में गोला दाग सकते हो? यह सवाल जेलेंस्की से ट्रंप ने पूछा। जेलेंस्की से ट्रंप का यह सवाल पूछना कितना मायने रखता है, इसके लिए मैं आपको केवल इतना याद दिला दूं कि ट्रंप से पहले बाइडेन जब हुआ करते थे, पुतिन उस समय भी जेलेंस्की के साथ संघर्ष में थे, यानी यूक्रेन के साथ संघर्ष में थे। और उस समय पुतिन ने सीधा सीधा दुनिया को धमकाया था कि यदि यूक्रेन को किसी भी देश ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो वो सीधा मुझ पर नहीं उस देश पर भी हमला करने की तैयारी होगी। मतलब साफ है कि पुतिन ने दुनिया को यह थ्रेटन किया हुआ है कि यदि यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आती हैं जिनसे वो रूस के भीतर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में हमला करने का प्लान करता है, तो जिसकी भी मिसाइल होंगी वो जो यूक्रेन को दी जाएंगी, मैं उन देशों को भी युद्ध में शामिल मानूंगा और उस दिन से वर्ल्ड वॉर शुरू मान लिया जाएगा। मैंने इस पर पहले भी सेशन किया है, हो सकता है पुराने सेशन उठाकर देखें। यही कारण है कि अब तक बाइडेन जेलेंस्की को यह परमिशन नहीं दे पाए थे कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल ले जाओ और चलाओ, लेकिन ट्रंप ने अब वो खाता भी खोल दिया है। यूक्रेन से ये पूछकर कि अगर तुम्हें हम हथियार दे दें तो तुम क्या मॉस्को में गोली चला दोगे? ये केवल बातें थी प्रेशर करने की या फिर इसमें सच्चाई भी थी? आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। नो डील विद रशिया, और ट्रंप ने अपनी तरफ से रूट को यह कहा कि वो यूक्रेन को मिसाइल सप्लाई करेंगे और 50 दिन का अल्टीमेटम रशिया को देंगे। तो यूक्रेन को मिसाइल की सप्लाई की जो घोषणा है वो असल में रूट के सामने ट्रंप ने की है। अब बड़ा सवाल बनता है, रूट को क्यों बोला गया? रूट किस देश का क्या करेगा? देखिए, ये 32 देशों को अपने साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। ट्रंप यहां पर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि पुतिन की धमकी क्या है। पुतिन की धमकी है जिसकी मिसाइल मैं उस पर ले जाकर उसे दाग दूंगा। ट्रंप ये बात जानते हैं। ताजा उन्होंने चाइना ताइवान में से ये पूछा था, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, कि अगर ताइवान के साथ, चाइना के साथ ताइवान के मुद्दे पर संघर्ष हुआ तो तुम किसका साथ दोगे?
तो ताइवान के विषय में ऑस्ट्रेलिया चुप पड़ गया था। उससे ट्रंप को पता है कि अगर मैं सीधा उतरता हूं तो हो सकता है युद्ध अमेरिका वर्सेस रशिया हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसके लिए ट्रंप ने एक चाल चली और कहा इन्हें बुलाकर कि मैं यूक्रेन को हथियार देना चाहता हूं। इनसे पूछा जिल्ले इलाही कितना देना चाहते हैं? बोले मैं $10 बिलियन से ज्यादा के वेपन देना चाहता हूं। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले तरीका क्या होगा? बोले तरीका यह होगा कि मैं नाटो के खाते में डाल दूंगा उन वेपन्स को। मतलब नाटो अपनी तरफ से यह समझे कि मेरे लिए ये वेपन्स हैं, अब नाटो उन वेपन्स को यूक्रेन को जाकर दे दे। तो ऐसे में इन्होंने तरीका क्या अपनाया? वेपन तो हुए इनके, नाटो कंट्रीज में से किसी कंट्री को मान लीजिए दे दिए गए कि ये पकड़ो बेटा, तुमने अपना अपना सबका जीडीपी बढ़ा लिया है, नाटो पर बजट 5% का कर दिया है, ऐसे में उस पैसे का करोगे क्या? कुछ हथियार खरीदोगे? मुझसे हथियार खरीदो, हथियार ये बेचेंगे, उन देशों में पहुंचेगा और उन देशों पर यह ऑब्लिगेशन दिया जाएगा कि तुम यूक्रेन को वेपन दो, क्योंकि यूक्रेन अगर बचा रहेगा तो हे पोलैंड तुम भी सुरक्षित रहोगे और साथ में जितने भी बाल्टिक कंट्रीज हैं वो भी सुरक्षित बची रहेंगी। ये कहकर के ट्रंप एक तरह से नाटो का रूट अपना रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे एक साथ ट्रंप के साथ साथ पार्टी दो बन जाएंगी। कैसे? पुतिन ने धमका क्या रखा है? पुतिन ने धमका रखा है कि यदि किसी ने भी मेरे साथ मतलब मेरे ऊपर हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दी तो मैं उसे भी पार्टी बना दूंगा। पार्टी बनाओगे कैसे? तो इन्होंने कहा मैंने तो बेच दी, मैंने तो पोलैंड को बेच दी थी, पोलैंड ने यूक्रेन पर चला दी, लेकिन असली किरदार कौन है? अमेरिका। ट्रंप ये खेला खेलने में कामयाब हो गए। इन्होंने कहा कि मैं $10 बिलियन के आसपास के वेपन देना चाहता हूं और वो वेपन भविष्य में तुम लोग यूक्रेन को दे देना और वो यूक्रेन को ये वेपन जो दिए जाएंगे ये उस पर चलाने के काम आएंगे। कौन से? लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल्स। इस बात की गंभीरता को आप इससे समझ लें क्योंकि मल्टीपल टाइम पुतिन ने दुनिया को इस बात पर धमकाया है कि यदि आप लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने के लिए इनको मतलब डिस्टेंस तक दूर करने के लिए हमला करने के लिए वेपन दिए तो ये मुझ पर उस देश का हमला माना जाएगा और मैं उससे बदला लूंगा। रशिया वो रेस्पॉन्स आफ्टर यूक्रेन फायर लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल बढ़िया धमका चुके हैं। रशियन ऑफिशियल से बाइडेन डिसीजन टू लेट यूक्रेन फायर मिसाइल डीप इनटू रशिया कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर। मतलब ये बड़ी खबर थी कि अगर कोई ने मुझ पर हमला करने का प्रयास किया लॉन्ग रेंज मिसाइल से तो मैं उस देश का हमला इसे मानूंगा। पुतिन ने इसके चलते अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तक बदल दी थी कि मुझ पर हमला किसी तीसरे देश के चलते होगा तो मैं उसे भी पार्टी मानकर उस पर भी न्यूक्लियर बम गिरा सकता हूं। ऐसे में इन्होंने जो टैक्टिक चली है ये थोड़ा सा घुमा करके बॉल फेंकी है। इन्होंने हथियार तो देने की बात कही लेकिन किसी और के माध्यम से, लेकिन इनके पास डायरेक्ट हथियार क्या रखते हैं? टैरिफ का हथियार। तो इन्होंने टैरिफ का हथियार पुतिन के ऊपर अनाउंस मार दिया और कहा कि देखो बेटा तुमको हमने 6 बार फोन कर लिया, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई तुम्हें इतनी बार फोन कर लिया, लेकिन तुम हो कि हमारी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते, जिसके चलते हमारी इज्जत दुनिया में कम होती जा रही है क्योंकि तुम कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से कहा अगर तुम आगे नहीं बढ़ते हो तो आने वाले समय में तैयार रहो कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर को ऐसे छापा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या वो मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है। यह खबर जब बनती है तो यह बड़ी खबर बन जाती है कि एक तरफ तो ट्रंप पुतिन पर टैरिफ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेलेंस्की से पूछ रहे हैं कि क्या तुम अंदर तक हथियार फेंक सकते हो। यह कैसे संभव है? रूट तो मंडे के दिन गए थे, मंडे के दिन उनसे कहा है कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे और यह बात कैसे अब निकल कर आ रही है जेलेंस्की से पूछने की कि क्या तुम अंदर तक फेंक सकते हो? पहले आप वेपन दे रहे हो फिर पूछ रहे हो। चल क्या रहा है? नहीं, चल ये रहा है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी है, ये छापी तो आज है लेकिन ये खबर है असल में 4 तारीख की। 4 तारीख की कैसे? अब उसको पकड़ते हैं। देखो असल में क्या था कि 4 तारीख को ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई थी। ट्रंप और पुतिन के बीच में 3 तारीख को भी बात हुई थी लेकिन दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। जुलाई की बात कर रहा हूं। फिर 4 तारीख को ट्रंप ने फिर पुतिन को फोन किया, तब भी कोई बात नहीं बन पाई। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने फोन किया जेलेंस्की को और गुस्से में उससे पूछा कि यार एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें हथियार दे दूं तो तुम क्या मॉस्को पर बम फेंक सकते हो? क्योंकि यार ये आदमी सुन ही नहीं रहा है। तो ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन था कि भाई अगर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है तो क्या हम उसको टैरिफ के साथ साथ बम से मार सकते हैं? तो ये वाली बात वहां से निकल कर आई। फाइनेंशियल टाइम्स में ये छपी जो खबर है इसके पीछे कई सोर्सेस थे जो हर जगह अखबारों में अब ये खबर छप गई है।
मतलब कुल मिलाकर ट्रंप का यह मानना है कि अगर रशिया मेरी नहीं सुनता है तो मैं उसे वेपन से भी मारूंगा और उसे टैरिफ से भी मारूंगा। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि पुतिन अपने अनुसार चल रहे हैं, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय बट नॉट डन। मैं डिसअपॉइंटेड हूं लेकिन खत्म, अभी तक मैंने अपना काम नहीं किया है, मैं कुछ बड़ा करूंगा। ट्रंप ने ऐसा कहते हुए बीबीसी को आज इंटरव्यू दिया। बीबीसी का इंटरव्यू जब छपा तो उन्होंने कहा आई एम नॉट डन येट, मैं डिसअपॉइंटेड हूं लेकिन मैं आगे कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूं। 50% तक तो मैं टैक्स लगाने की सोच ही रहा हूं, टैरिफ बढ़ाने की सोच रहा हूं, लेकिन मैंने नाटो देशों से भी कहा है कि वो खर्च बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, I think they have come to respect me and my decision making. I have got to know them over a period of years. मतलब आने वाले समय में और आने वाले समय में जितने देश हैं वो मुझे इज्जत देंगे क्योंकि मेरे डिसीजंस ही इतने अल्टीमेट हैं। इस तरह की बातें आज इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते समय ट्रंप महोदय ने अपने तारीफ में कही। ट्रंप की तारीफ में कहे गए शब्दों को पुतिन अब कैसे लेते हैं ये देखना होगा। आइए पुतिन का रिएक्शन देखते हैं। असल में पुतिन के लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया, जस्ट लाइक ईरान। कहा गया कि देखो, अब कहने वाले कौन थे? असल में ट्रंप के पहले के समय पर एक विदेश मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम माइक पोम्पियो था। माइक पोम्पियो निकल कर आते हैं और कहते हैं कि पुतिन देखो, पहले ट्रंप ने ईरान को भी धमकाया था कि देखो मान जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं माने तो तुम पर हमला कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए अमेरिका ईरान पर गोले गिराने पहुंच गया था। माइक पोम्पियो बाहर आते हैं जो ट्रंप के पुराने कार्यकाल के मंत्री हैं और वो आकर के कहते हैं कि पुतिन देखो मान जाओ, ईरान पर भी ये बम गिरा करके उसे सीज फायर तक ले आए थे, अमेरिका को इतना मत उकसाओ कि वो तुम्हारे ऊपर बम गिर दे, तुम मान जाओ। पुतिन क्या मानने वाले थे? ईरान और रूस एक जैसी स्थिति में है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ईरान के ऊपर तो ये डर है कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, इनके पास तो दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं। दोनों की स्थितियां बहुत अलग हैं। अगर इस स्थिति को अलग समझना है तो ट्रंप के उस बयान से समझिए। जब वो भारत पाकिस्तान के बारे में जब भी बोलते हैं तो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि दो न्यूक्लियर वेपन संपन्न देशों के बीच मैंने झगड़ा रुकवा दिया। इसका मतलब ट्रंप ये जानते हैं कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो अमेरिका के लिए कितना घातक हो सकता है। लेकिन फिर भी पुतिन से यह सवाल पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि ट्रंप आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो पुतिन तो जवाब देने नहीं आए। उनके बिहाफ पर जो और लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। दिमित्री मेदवेदेव का बयान आता है। ऐसे ही रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लैवरोव, वो इन दिनों चाइना की यात्रा पर हैं। आज हमने सेशन भी किया था ना अभी थोड़ी देर पहले अपनी पाठशाला पर, जिसमें बताया था कि जयशंकर साहब शी जिनपिंग से मिले हैं। उसी मीटिंग में जिसमें जयशंकर साहब आए वहीं पर सर्गेई लैवरोव साहब भी गए हैं। एससीओ की बैठक है। इनसे पूछा गया कि सर वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ट्रंप हैं 24 घंटे 50 दिन 90 दिन 100 दिन जितने दिन की धमकी देते हैं हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ दुनिया है और हमारे ऊपर टैरिफ का संघर्ष नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हैं। 3% व्यापार करता है हमारे कुल व्यापार का अमेरिका, ऐसे में हमें कोई टेंशन नहीं है। रही बात इंडिया और चाइना की, चाइना हमारे साथ व्यापारिक अलाय रहा है। इंडिया ऑलरेडी तेल खरीदने के बारे में दुनिया को बोल चुका है कि मैं खुद के लिए थोड़ी खरीदता हूं, तुमको भी तो देता हूं, अमेरिका हो चाहे फिर यूरोप वाले हो, तो बोले हमें कोई चिंता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का अब मीम बाजार तेज चल रहा है कि मीम बाजार के अंदर यहां पर जो भी चल रहा है, इस प्रकार की जो मतलब जो आजमाइश है उसमें ट्रंप कूद पड़े हैं। इसी को चिढ़ाते हुए एक और फोटो निकल कर आती है कि ब्रिक्स का एक सॉवरेन बैंक नोट निकल आया है। ये ट्रंप को चिढ़ाने का रूसी प्रयास कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए आप यही समझ जाइए कि यदि ट्रंप ने गलती से भी मॉस्को पर हमला करने का सोचा तो पुतिन अपनी पुराने किए हुए वादे को पूरा करने उतर आएंगे। और ऐसे में अगर ये अपना वादा पूरा करने में उतर आए और पुतिन ने इस बार गोला यूक्रेन पर ना चलाकर उस देश पर चला दिया जिसने वेपन सप्लाई की हो लॉन्ग रेंज, तो ये दुनिया को एक अलग युद्ध के अंदर धकेलने वाला होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। एक अंतिम सत्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आफ्टर ऑल ट्रंप इतना गुस्सा क्यों हुए, उसका आंसर जान जाइए। और वो आंसर है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुआ वो समझौता जिसमें इन्होंने यूक्रेन के मिनरल्स को 50% तक कब्जा लिया था। दिक्कत क्या हुई कि ट्रंप इस तरह से यूक्रेन के साथ आए थे कि अमेरिका आ गया है
तो रूस तुम्हारे जो संसाधन है उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन खेला क्या हुआ कि पुतिन ने कल परसों ही एक इनका गांव कब्जा कर लिया, जो कि यहां के लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कंसीडर किया जा रहा था। रशिया सीज की लिथियम फील्ड इन चैलेंज फॉर यूएस यूक्रेन। यह खबर जैसे ही बाहर निकलकर आती है, गांव का नाम पता चलता है शेवचेंको। यूक्रेन के अंदर वो जगह जो लिथियम के प्रचुर भंडार के रूप में काउंट होती है, अमेरिका के साथ जिसकी डील हो चुकी थी कि अमेरिका यहां से माल निकालेगा, पुतिन वहां पर बढ़ते हुए पहुंचते हैं, अपनी सेना के साथ उस जगह को भी कब्जा कर लेते हैं। जिस तरह से रूस के द्वारा यूक्रेन के क्षेत्रों को कब्जा किया जा रहा है, अमेरिका को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डील हमने की है कि इनके साथ मिनरल्स हम निकालेंगे, पता चले पुतिन पूरे पूरे यूक्रेन के महत्वपूर्ण मिनरल्स पर कब्जा कर लिए और हम हाथ मलते रह गए। तो असल कारण तो युद्ध का यही है कि अमेरिका की नजर अपने मिनरल्स पर है और मिनरल्स पर रूस अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। इसके चलते मॉस्को के ऊपर हमले की प्लानिंग की जा रही है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ में इस 36 मिनट के सेशन में उपस्थित थे और लगभग 30,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इतने सारे लोग इस समय तत्कालीन रूप से लाइव हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।